नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। भाजपा के नेता के घर में लोकायुक्त जब रेड मारे या छापा मारे, उस टाइम पे जो बड़ी रकम जो जब्त किया गया, वो बड़ी रकम जब्त होने के बाद कांग्रेस ने अपना मोर्चा संभाला। पूरा कर्नाटक में हर तरफ से उसके बारे में प्रोटेस्ट किया गया और खुद विरोध पक्ष के नेता और डीके शिवकुमार और कांग्रेस के जो कर्नाटक के इंचार्ज है सुरजेवाला, उन्होंने भी रास्ते में उतरकर धरना का मोर्चा संभाल लिया। खास करके सिद्धरामैया जी बसवराज बोम्माई के घर के सामने उन्होंने बैठकर पूरा धरना का मोर्चा संभाला। हर तरफ से भाजपा को क्या करना है बोल के समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए 4 लोगों को माडाल विरूपाक्षप्पा का जो लोकायुक्त रेड मारने के बाद उस केस के सिलसिले में 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी A1 जो अक्यूज्ड है माडाल विरूपाक्षप्पा, चन्नगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो बिलोंग्स करते हैं। इधर लोकायुक्त भी मोर्चा संभाल के इन्वेस्टिगेशन का जो स्पीड था वो स्पीड अब बहुत ज्यादा कर दिया। एक के बाद एक का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। उसके बाद प्रशांत माडाल जो नया इंफॉर्मेशन जो दे रहे उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में, वो हर लोगों को इन्वेस्टिगेशन उस केस के रिलेटेड लोकायुक्त पुलिस जो है वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू किए। इसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो लोकायुक्त का हाथ लगा है बोल के कल तक सोशल मीडिया में जो हर जगह पे चर्चा में शुरू हुआ, जो कम से कम 600 to 700 बेनामी जो प्रॉपर्टी माडाल विरूपाक्षप्पा के नाम से है, उस तरह का डॉक्यूमेंट्स लोकायुक्त का हाथ लगा है बोल के हमारे जो क्लोज सोर्स से हमारे को इंफॉर्मेशन मिला है। जो 40% डबल इंजन सरकार बोल के जो कांग्रेस वालों ने जो नाम रखा था 40% कमीशन का, जो पे पीएम बोल के इन्होंने कैंपेन बनाए थे कांग्रेस वालों ने, उस कैंपेन का लोगों को लग रहा है कि चुनाव का गिमिक है, इस तरह कांग्रेस वाले कर रहे हैं बोल के। लेकिन जो प्रशांत माडाल है, कुछ दिन से पहले जो ACB बोल के एंटी करप्शन ब्यूरो जो सिद्धरामैया का गवर्नमेंट में जब बना था, उसी गवर्नमेंट में ये चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर बोल के एंटी करप्शन ब्यूरो में भी ये काम करते थे। उसके बाद हाईकोर्ट जब ACB को रद्द कर दिया, रद्द करने के बाद उन्होंने लोकायुक्त को भी एप्लीकेशन डाला रहता है कि मुझे लोकायुक्त का टीम में आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उनको ACB से बाहर निकालने के बाद या ACB रद्द होने के बाद उनको कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं था। तो वो पोस्टिंग के लिए उन्होंने क्या किया, तो लोकायुक्त को एप्लीकेशन डाला, मुझे लोकायुक्त का टीम में ले लीजिए बोल के। वो सब होने के बाद 3-4 महीने की बात है, ये बात होने के बाद ही जो श्रेयस कश्यप का जो लंबा प्लानिंग या तो 2 महीना का जो गैप देके फिर उसको रिएक्टिवेट करना, माने टेंडर होने के बाद उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था 80 लाख रुपीस देने का, उस 80 लाख रुपीस के लिए श्रेयस कश्यप को लगातार प्रशांत माडाल फोन करते थे। और फोन करने के बाद उन्होंने उस बात को टाल के उधर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आने के बाद मैं बाकी का पैसा दूंगा, इस तरह बातें उन दोनों के बीच में हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं से मार्च 2 या 3 तारीख को मैं आऊंगा, आके पूरा आपका सेटलमेंट करूंगा, वन टाइम सेटलमेंट में आपको जो करना है, जो पैसा कमिटेड किया हम लोग दे देंगे बोल के श्रेयस कश्यप ने प्रशांत माडाल को बताया। तो उसके बाद ये सब चीजें डेवलपमेंट शुरू होता है। होने के बाद जो पैसा बरामद होता है विरूपाक्षप्पा के घर में, तो वो हालांकि विरूपाक्षप्पा अब्सकॉन्डिंग है। इस तरह चुनाव के समय में भाजपा के जो नेता के घर में इस तरह पैसा मिलना और इस तरह छापा मारना, पूरा सत्ता भाजपा के तरफ है और भाजपा की सत्ता यहाँ पे कर्नाटक में चला रहे बसवराज बोम्माई। कहीं पे भी उनको एक क्लू भी नहीं मिला होगा क्या इस तरह हो रहा है, ये पार्टी को डैमेज होगा, इसको कंट्रोल करना है, इस तरह अगर हुआ तो हम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगे आगे आने वाले चुनाव में, या भाजपा के अंदर सब कुछ सही नहीं है क्या, या भाजपा के अंदर एक ग्रुपिज्म जैसा
कहीं ना कहीं शुरू हुआ है क्या, इस तरह डाउट्स मीडिया गैलरी में बात करने के लिए मिल रहा है। क्योंकि लिए देखिए पूरा सत्ता आपके हाथ में रहता है, एक कहीं ना कहीं इतना बड़ा रेड मारने के लिए जा रहे हैं, वो भी भाजपा के एमएलए के बेटा के घर में। क्या गवर्नमेंट को कहीं भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली? तो मिलने के बाद भी रोकने के लिए कोशिश नहीं किए होंगे क्या? 100% इस तरह कुछ हुआ होगा। हालांकि प्रशांत को जब रेड करके उन्होंने जब लोकायुक्त गिरफ्तार करने का टाइम पे प्रशांत मांडल खुद बोल रहा है, आप मेरे को एक फोन कॉल करने के लिए मेरे को परमिशन दीजिए। खुद एडीसीपी को ये प्रशांत मांडल रिक्वेस्ट करते, एक फोन कॉल में सब सेटल कर दूंगा, सब सेटल कर दूंगा, आप मुझे एक फोन कॉल करने के लिए मुझे टाइम दीजिए। बहुत गिरा के उन्होंने रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो नहीं दे सकते, सीधे से मना कर दिए। आप इस तरह बात मत करिए, अभी आपको फोन वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते, आप प्लीज हमारे इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेटिव करिए। उनके 16 आवर 30 मिनट्स पूरा इनके साथ इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, उनको अरेस्ट करके लेके जाते हैं। उनके साथ साथ 5 लोगों को भी अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अभी A1 जो है विरूपाक्ष मांडल अब तक अब्सकॉन्डिंग है, अभी तक नहीं मिला है। मिलने के बाद किस तरह इसको लीगली आगे बढ़ता है केस, हम अपडेट देंगे। लेकिन इसके बीच में जो कांग्रेस जो धरना मोर्चा जो संभाल रहा था, खूब उन्होंने खूबी से निभाया। बड़े बड़े सूटकेस बनाए, पोस्टर्स बनाए, बसवराज बोम्माई जी का तस्वीर उसके ऊपर लगाया, 40% कमीशन के बारे में उसमें प्रोटेस्ट किया गया। खुद सिद्धरामैया को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस वैन के अंदर इनको फोर्सेबली वहां पे ले जाके वहां पे बिठाया गया। बिठाने के बाद भी सिद्धरामैया उनका जो हड़ताल के टाइम पे जो वाक्य जो बोल रहे थे, वो तो बोल रहे थे जो 40% सरकार, अब तो शर्म करो, अब तो आप रिजिग्नेशन दे दो, आप विपक्ष मॉडल को अभी भी बचाने का काम कर रहे हो, उनके सिद्धरामैया खुद उन्होंने बोल रहे थे। लगातार पूरी कांग्रेस के ऑफिस में हाई वोल्टेज का जो प्रेस मीट्स बार बार हो रहा था, हर बार में हर एक इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहे थे। भाजपा को चारों तरफ से कल कांग्रेस घेर लिया। लेकिन इस पूरे मामले में देखने के बाद एक नजर आता है, भाजपा का आगे आने वाला चुनाव में उतना आसानी से फिर से सत्ता में आएंगे, उतना मेजॉरिटी से इनको जीत हासिल होगा क्या बोल के एक डाउट आम आदमी में या पब्लिक में शुरू हो। हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। जय हिंद।